पिछले कुछ हफ्तों में हमें बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ी सी शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि जो फ्रैक्टल रिस्क है वो बिटकॉइन के प्राइस को $25,000 तक पहुंचा सकता है। तो क्या आप सभी को भी यही लगता है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़ पावर्ड बाय EasyFi #DoMoreWithDeFi। आज के इस क्रिप्टो न्यूज़ सेगमेंट में हम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे क्रिप्टो मार्केट अपडेट के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमें वॉरेन बफे की तरफ से सुनने को मिल रहा है। वॉरेन बफे एक काफ़ी फेमस इन्वेस्टर है, उन्होंने काफ़ी सालों तक अपोज किया है बिटकॉइन को एंड रिसेंटली हमें ये सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो यहाँ पर फ्रैक्टल हो गया है फ्रॉम 2018, वो ट्रैप कर सकता है बुल्स को एंड BTC का प्राइस $25,000 तक भी जा सकता है, ऐसा कहना है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं स्टॉक को एंड BTC को, क्योंकि उनके जो रिटर्न्स हैं नवंबर से जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो हाफ हो गए हैं। उनकी जो इनकम आप कहते हो ना रिटर्न है वो यहाँ पर कम हो गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप सबके लिए जाननी ज़रूरी है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर गेन कर लें। वीडियो को और ज़्यादा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फिनस्ट्रीट कम्युनिटी के लिए एक न्यू कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसकी वर्थ होगी ₹1000। आपको करना क्या होगा, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। 4 PM to 6 PM यहाँ पर AMA होगा। आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे टेलीग्राम पे, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने होंगे, अच्छे क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो जितने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछोगे उतने चांसेस आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे जीतने के। साथ ही साथ आपको अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करना होगा। आपको एक ट्रैकिंग शीट मिलेगी एंड आपको उसे फिल करना होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, जो अपने फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा इन्वाइट करेगा एंड जो सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछेगा उसके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे जीतने के एंड वो विनर हो जाएगा ₹1000 का। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट अपडेट के बारे में जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर वो ट्रेड हो रही थी क्रिप्टो मार्केट, मीन्स यहाँ पर माइनर चेंजेस ये देखने को मिल रहे हैं आज, जैसे कि यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल रीजंस चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्फ्लेशन क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, फेड की तरफ से स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं, वो सब यहाँ पर मिक्स मैच होकर क्रिप्टो मार्केट को फ्लक्चुएट करने पर मजबूर कर देती हैं। यानी कि हमें कोई भी स्टेटमेंट सुनने को मिल जाती है गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स की तरफ से, उसकी वजह से हमें मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें क्रिप्टो मार्केट पूरी अभी रेड देखने को मिल रही है, लेकिन हमें एक मिसमैच देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ टॉप 10 डिजिटल टोकन्स 6 डिजिटल टोकन्स ऐसे हैं जो यहाँ पर रेड स्लॉट में दिखाई दे रहे थे सुबह। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि राइस पे किसे देखने को मिला, तो एवलांच में राइस देखने को मिला 4% का, उसके बाद शिबा इनू में 2% का, सोलाना यहाँ पर ड्रॉप हुआ 2% से, वेयर एज BNB, कार्डानो एंड डॉज कॉइन में 1% का डाउन देखने को मिला। तो ये थी मार्केट अपडेट। तो मार्केट में हमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं एंड काफ़ी रीजंस हैं जो डिफाइन कर रहे हैं मार्केट की इस सिचुएशन को। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वॉरेन बफे के बारे में। वॉरेन बफे कौन है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अपडेट सुन के आप इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपकी रिसर्च पे ही टिकी होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं वॉरेन बफे के बारे में। वॉरेन बफे काफ़ी फेमस इन्वेस्टर हैं एंड उनकी कंपनी है। तो वॉरेन बफे ने काफ़ी सालों तक अपोज किया है बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को एंड राइट पॉइजन भी कहा है। एंड रिसेंटली हमें ये सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने स्पेसिफिकली उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उन्होंने बॉट किया, उन्होंने खरीदिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है $1 बिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक की डिजिटल बैंक में जो यहाँ पर फोकस करता है ऑन क्रिप्टो करेंसी। जो बर्कशायर हैथवे है उन्होंने अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर पब्लिक किया है एंड यहाँ पर उन्होंने SEC फाइलिंग भी की है इसी हफ्ते। उनकी कंपनी ने ये रिवील किया कि उन्होंने परचेज किया $1 बिलियन इन द शेयर्स ऑफ Nubank, जो कि एक डिजिटल बैंक है बेस्ड इन ब्राज़ील। एंड उन्होंने काफ़ी बार ये कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है दैट पॉइजन का है, एंड उसके बाद उन्होंने जस्ट इन्वेस्ट किया $1 बिलियन एक क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यहाँ पर काफ़ी पहले दिखे थे कि क्रिप्टो करेंसी को अपोज करते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक में।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा, इसे एज अ न्यूज़, इसे एज अ अपडेट ही समझिएगा। आपकी रिसर्च आपके डिसीजन पे बेस होगी एंड आपकी रिसर्च पे टिकी होगी। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि एनालिस्ट का क्या कहना है। जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फ्रैक्टल रिस्क है वो हो सकता है कि बिटकॉइन के प्राइस को $25,000 तक पहुंचा दे, डिस्पाइट कि हमें शार्प रिकवरी देखने को मिली है प्रीवियस वीक्स में। फ्रैक्टल क्या है? कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइजेस है वो ऐसे रैंडम दिखते हैं, मींस प्राइजेस में अपीयर टू बी रैंडम, लेकिन ये एक्चुअल में रिपीटिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। जो मोस्ट बेसिक रिपीटिंग पैटर्न होता है उसे फ्रैक्टल कहा जाता है। फ्रैक्टल एक सिंपल 5 बार रिवर्सल पैटर्न होता है, जैसे कि आप साइड पे भी देख रहे होंगे कि जो फ्रैक्टल होता है वो एक बेसिक रिपीटिंग पैटर्न होता है। तो आपको साइड पे दिख ही रहा होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फ्रैक्टल क्या है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्पॉट देखा गया था, मीन्स यहाँ पर जो क्रिप्टो बुलेट है, जो कि एक इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर पहली बार नज़र डाली थी, पहली बार सपोर्ट किया था कि जो फ्रैक्टल है, तो ये जो फ्रैक्टल है उसने तब ये दिखाया था कि जो बिटकॉइन है वो अपने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को रिक्रिएट कर रहा है एंड उसके बाद प्राइस डाउन देखने को मिले थे बिटकॉइन के दिसंबर 2018 में टू $3,100 एंड एज अ रिजल्ट अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है उसमें भी हमें सिमिलर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है 2022 में, जिस तरह 2018 में देखने को मिला था, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सिमिलर प्राइस ट्रेंड देखने को मिल रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसे 2018 में देखने को मिला था वैसे ही 2021 से 2022 में देखने को मिल रहा है। 2018 में बिटकॉइन ने फॉर्म किए थे 2 हायर हाइज, एक अप्रैल में और एक मई में अराउंड $10,000। उसके बाद उसकी जो वैल्यू थी जुलाई में डाउन आ गई थी, वो $6,000 पर आ गया था जब उसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को क्रिएट किया था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बिटकॉइन फिर एक आइडेंटिकल मीन्स मिलते जुलती प्राइस स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, जिस तरह 2018 में हुआ था वैसे ही अभी मीन्स यहाँ पर 2021 में 2 हायर हाइज देखने को मिले, अप्रैल में $65,000 के नियर एंड नवंबर में $69,000 के नियर। तो यहाँ पर हमें 2 हायर हाइज देखने को मिले 2021 में। उसके बाद जो प्राइस है वो फरवरी में $33,000 तक देखने को मिला, मतलब यहाँ पर एक दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि जो बिटकॉइन है वो कब यहाँ पर $50,000 को क्रॉस करेगा या कब $50,000 जाएगा। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो $60,000 से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये क्लाइम कर गया टू $50,000 या $60,000 भी, तो यहाँ पर बिटकॉइन को उस बुलिश मूवमेंट से बाहर निकालना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगर यहाँ पर 2018 वाला फ्रैक्टल रिपीट होता है 2022 में, तो ये हो सकता है कि जो बिटकॉइन है वो $25,000 तक चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। क्या हमें दूसरा 2018 देखने को मिल सकता है? अगर यहाँ पर ब्राइटर साइड देखी जाए तो जो बिटकॉइन है उसमें हमें जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जो हमें 2018 में देखने को मिल रहे थे उससे तो काफ़ी यहाँ पर अलग देखने को मिल रहा है। BTC का प्राइस जो है वो रैली किया है, मार्च 2020 में $4,000 था एंड नवंबर 2021 में $69,000 आ गया था नवंबर में। तो यहाँ पर काफ़ी प्राइस सर्च देखने को मिल रहा था। ये प्राइस सर्च हमें तब देखने को मिला जब यहाँ पर काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क बढ़ा हुआ था, हाई इन्फ्लेशन हो रही थी, लेकिन काफ़ी एक्सेप्टेंस हो रही थी क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की। तो ये सारे अंदाजे लगाई जा रहे हैं, प्रिडिक्शंस की जा रही हैं बाय एक्सपर्ट्स कि हो सकता है जैसे 2018 में देखने को मिला वैसे 2022 में भी हो सकता है। लेकिन अगर ब्राइटर साइड देखी जाए तो जो बिटकॉइन के फंडामेंटल्स है, बिटकॉइन की जो यूसेज है वो अब यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हो भी सकता है ऐसा ना हो, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा जाए तो उसकी तरफ से हमें यहाँ पर कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा है। ये जो मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं ये एनालिस्ट का कहना है, हमारे खुद के यहाँ पर परसेप्शंस नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो माइनर्स है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि वो यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई है उनकी, क्योंकि जो BTC है उसके प्राइस में भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है सिंस नवंबर एंड यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो भी गिर गई है क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा, जो बिटकॉइन माइनर्स है वो अपने कॉइन्स को सेल ऑफ कर रहे हैं अपने स्टॉक पाइल से एंड अपने शेयर्स को भी सेल ऑफ कर रहे हैं इन देयर कंपनीज। जब से यहाँ पर नवंबर में जो माइनिंग से प्रॉफिट आता है वो कम होना शुरू हुआ है नवंबर, तब से माइनर्स की जो इनकम है, जो रेवेन्यू है वो कम हो गई है।
करेंटली बिटकॉइन की वैल्यू चल रही है $43,500, मींस वो अपने ऑल टाइम हाई दैट इज $69,000 जो उसने नवंबर में अचीव किया था लास्ट ईयर, उसे अभी 33% के लो पे है। सो यहाँ पर जो माइनर्स है वो सेल कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है एंड वो यहाँ पर लेस पे सोल्ड आउट कर रहे हैं। हाउएवर जो इलेक्ट्रिसिटी और इक्विपमेंट बिल्स हैं वो भी तो पे होने हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डाटा फ्रॉम ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड, उन्होंने ये कहा है, वो ये शो कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन माइनर्स हैं वो यहाँ पर नेट सेलर्स बन गए हैं। काफ़ी मंथ्स तक वो नेट होल्डर्स दिख रहे थे लेकिन अब वो नेट सेलर्स बन गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द डाटा बाय ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म आर्कने रिसर्च, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है उनकी रिपोर्ट ने कि सिंस नवंबर 9 से जो रिटर्न आनी शुरू हुई है एक BTC को माइन करने से, वो डिक्रीज हुई है एक BTC को माइन करने से, वो डिक्रीज हुई है, वो भी टू मोस्ट पॉपुलर माइनिंग डिवाइसेस के लिए दैट इज S9 एंड S19, जिसका मतलब जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे वो यहाँ पर डिक्रीज हुई है ग्रेटर रेट पे देन प्राइस ऑफ BTC। यहाँ पर हैश रेट में बिग इंक्रीज देखने को मिला, काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला हैश रेट में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो माइनिंग में कम प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर। एंड कॉइन टेलीग्राफ ने भी यहाँ पर रिपोर्ट किया था February 13 को कि जो बिटकॉइन है वो पहुंच गया था न्यू ऑल टाइम हाई पे इन हैश रेट February 13 को। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आप सबके लिए जाननी बेहद ज़रूरी थी। लेकिन आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लीज़ आप प्रॉपर रिसर्च के साथ कीजिए, और अगर आपको नहीं पता कि रिसर्च कैसे करनी है उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड जो अपॉर्चुनिटी है प्राइज मनी वर्थ 1000 रुपीज़ की, उसे जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। सो वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो FinStreet फॉर मोर सच अपडेट्स।